अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। खास तौर पर सियानी के रिव्यू को तो आप सबने एक्स्ट्रा पसंद किया। लोग बड़े खुश हुए कि अम्मा आपने हमारी सुन ली, आपने सियानी की धज्जियां उड़ाई। उसके अलावा जो आपने कहा सहेली तेरा पाकपन लुट गया, आईना तोड़ दे, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। आयशा की जो बिस्ती हुई हब्स में, और खास तौर पर आपने जो गाना गुनगुनाया, ना मैं मुंह खोली ना मैं कुछ बोली है, मेरे पता ही नहीं चलिया। वो एंडी ते मेरे पर दाद में कहा ला हर किस्त च आयशा यही कुछ कर दी है। हाय ते गाना ना मैं किस बेस से गाना बनाया गया था। तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया और बिग बॉस को लेके लोगों ने बड़ा अप्रीशिएट किया। खास तौर पे सौंदर्या का जो आपने नक्शा खींचा, उसके कपड़े, उसका सब कुछ। तो ऑन थोड़े बड़ा एक पैक्ड शो रहा, लोगों ने बड़ा पसंद किया। आज भी एक बहुत पैक्ड शो लेकर आए आप सबके लिए। लेकिन शो की शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक बात के साथ, जो अम्मा पिछले 2-3 हफ्तों से नॉन स्टॉप 24 घंटे बोली जा रही हैं। मैं बहुत दुखी हूं, ड्रामे बहुत बुरे हैं, ड्रामे बहुत बुरे हैं, ड्रामे बहुत बुरे हैं। तो मैंने कहा मैं आप सबसे ही पूछूं कि ड्रामे वाकई इतने बुरे हैं? कि अम्मा तो टीवी की शौकीन है, अम्मा हर ड्रामा एंजॉय करती हैं। जब अम्मा टीवी में शुरू भी हुआ था, मैंने बताया था अम्मा ड्रामे देखती आ रही है, अम्मा एंजॉय करती हैं। बट अब अम्मा कह रही मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं करी, मुझे नेटफ्लिक्स लगा दो, मुझे कुछ और दे दो, मैं कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहती हूँ, है ना अम्मा? अब यकीन करें, आगे मैं कहती थी ना कि अगर मैं रिव्यू करती हूँ, मैं दिल से करती थी, क्योंकि मैं ना वो ड्रामों को देखती थी। मेरी ये जॉब नहीं थी, मतलब मेरा तो शौक था ये। अब मेरा शौक खत्म हो गया। मैं कहते रिव्यू करांगी, मैं तुम किंजे सावांगी, मैं तो आप टुट के बिखर गई हाँ। चैनल वाले मैं तोड़ दिता। अच्छा, मैं तोड़िया क्या एक दफा हो गया। मतलब अपनी चाल च कामयाब हो चले, बहुत थोड़ा वक्त रह गया। मैं नहीं बचना कोई भी। इन्ने भैड़े ड्रामा होंदा है, हम इंतजार करते थे, हाई ये ड्रामा आना मैं देखूंगी। अल्लाह मैं कहनी एक ड्रामा भैड़ा सवेर होंदी, दूसरा उस तो बाद के भैड़ा, एडे एडे मनहूस ते भैड़े ड्रामे। मसला है कि ड्रामे ना एक ही तरह के बार बार आ रहे हैं, वही कहानी लगता है। अब तो लोग भी बदलते हैं, लोग भी वही रहते हैं, कहानी हल्की से बदलते हैं, और हर चैनल पे ये कहानी चल रही है। अब हम टीवी की बात के लोग बड़े अपसेट है कि हम टीवी इतने अच्छे ड्रामे बनाता था, काफी देर से हम टीवी का कोई स्ट्रॉन्ग ड्रामा नहीं आया, है ना माँ? स्ट्रॉन्ग कितने आया ना, कमजोर भी नहीं गए, ड्रामे नहीं गए, पता नहीं की ये ड्रामे। अब वहम ड्रामा ना इतना अच्छा, मैंने कहा अच्छा वहम ड्रामा अच्छा हो गया। अच्छा की होया, जो प्रोमो में दिखाते हैं वो चीज पूरी अगली किस्त में सिर्फ वही चीज होती है। इंज भी ड्रामे ने तुरू है, इंज भी कोई कहता बेड़ा कर चीज़ां दा करीदा। और उधर जियो पे हम बड़ी अपसेट हैं कि पूरा जियो हो गया सियानी के सपोर्ट, क्योंकि जियो के भी बड़ा चैनल तुसी की कीता है कि इंज भी करदा नहीं, फड़े इंज सियानी ए लो फड़ो सारा चैनल चुक के ओदे कंधियां ते उनके भी स्लॉट्स बदले। तो हुआ है कि पूरा रोज तो आता है ना वो 9 बजे, 9 से 10, संडे को 8 से 10 आता है। और क्योंकि उनको 2 ड्रामे खत्म हुए थे, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे, तो वो भी सियानी को मिल गए। तो पूरा हफ्ता आई थिंक 10 किस्तें लगी सियानी की, 12 किस्तें सियानी खोल दे बाजार सारा जियो तेरे ना। तो आई थिंक बाकी के जो नए ड्रामे भी आ रहे हैं हर चैनल पे, वो यही है कि वही कहानी दोबारा लग रही है ना, वही कहानी दोबारा। जो बकाया ड्रामे जिनसे दिल भी लगा लिया, बज बिल्ले ने लाया तस्वीर देख लीदा, वो ड्रामे च भी वो ड्रामे में डिप्रेशन का शिकार कर देने। 9 बजे वाले 9 बजे वाले क्यों कर देने? एक ड्रामा या अल्लाह मेरी की पता चल, या अल्लाह या अल्लाह की पता चल जाए, अल्लाह तेरा शुक्र पता चली ले, एक साल इतना दूसरा ड्रामा शुरू होगा, या अल्लाह की पता चले, या अल्लाह की अल्लाह कहता मोरो दफा दूर हो कल्याण ताड़ी एक हकीकत मैं पता करवा देवां तुझसे बिला ना का ताड़े 6 ड्रामे ला दे, 6 ड्रामे की ताड़ा है काम करता रहा मैं। अल्लाह मियां माफ कर देगा, अल्लाह की गलती की खता, मैं टीवी ना बड़ा शौक ना टीवी देख दी थी। अच्छा यार, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरे दिन की नमाज ना होंदी, मेरे दिन की टीवी वाले सुकून खोलिया हूँ, मेरे का बस मुसल्ले ते बैठा कोई ड्रामा कुछ ना देखा, जियां मैं सोशल में क्लबां चल जावां। कौन सी क्लबों में जाना किते भी चल जावां, मैं कैसे मैं सोशल नहीं हैगी, टीवी वाले ने ऐ समर्च मैनू मजबूर करता मैं डिस्को क्लब च जावां, मैं जिम ज्वाइन करा। पता नहीं मैं की करन लगी हां। मैं मेरी सहेलियां से जिम जाना, उन्हें कहना असं वापसी कॉफी पीन जावां, गया कर, मैं नहीं जी नहीं मैं घर चली हाँ। हुण मैं कहनी मैं जिम ज्वाइन करा, मैं घर वापस ना वापस आवा, ना टीवी खोला, मां गई जे इत्थों। अच्छा तो आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है टीवी के साथ, जितनी अम्मा के तो कहते हैं ना केस बहुत ज्यादा हद से पार हो चुका है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं क्या आप लोग भी इतना ही फ्रस्ट्रेटेड टीवी के साथ। और आई थिंक इसी नोट पे हम ड्रामों के रिव्यू की शुरुआत करते हैं भाई। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम।
रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल कलंदर के साथ। तो क्या कलंदर अम्मा को इम्प्रेस कर सका? कलंदर की पहली 2 एपिसोड्स कैसे रही, आई अम्मा से जानते हैं। तो कलंदर कैसा रहा? कलंदर दा कसम अजी मेरा दिल करदा तो छोटा जिहा ढोल लियावें, तू मनु जमे ते मैं तमाल पावां, तमाल पंज पंज बेहोश हो जावां। क्या मतलब? ताकि कलंदर दोबारा देख ना सका। अम्मा कलंदर ते इन्नी एक्स्ट्रा मेहनत की गई है। तुम देखो हुणे बैठी पई मैं, मम्मी ने कहा अम्मा आपकी तैयारी बढ़ती जा रही। मैं कहा कुत्तिया मैं की तैयारी की? मेरा तो कांटा भी कांची नहीं है, एक गवाच गया है ना। मोमिन के बेड नीचे घुमा था, मिला ही नहीं दोबारा। अब ये तैयारी है, ऐसे तैयारी तुम दसो मैं जैसे झूमर भी ला लवां, मैं इत्थे टिक्का भी ला लवां, मैं इत्थे नत्थ भी पा लवां, सही दसो तुहानूं की लगेगा? बावजूद ऐसे में ताड़ी मम्मा तुसी अंडे फाड़ लोगे कि अम्मा बस ऐ की बेहूदगी हुई तो कोई चीज़ छड्डी ही नहीं। कलंदर च इंज एक्स्ट्रा। अब ड्रामा शुरू है, इसमें मुनीब अली, मुनीब भट्ट, मुनीब भट्ट ना, एक मैं मुनीब क्या अरे मुनीब अली, एडियां जहानतां नहीं दिखाई दियां। मुनीब एक वखरा मुंडा है, अली एक वखरा मुंडा है। मुनीब भट्ट, मैं नहीं पता भट्ट। अच्छा ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸਮਾ ਬਾਸ ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ। ठीक है। ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ठीक है। ਅਸਮਾ ਬਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖਣਾ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼, ਐਡੇ ਐਡੇ ਝੁਮਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ किस तरह कर सकती है? मैं पूछना चाहती हाँ मोमन को मेरी यह तैयारी नहीं बर्दाश्त होनी। मैं शो च तुहाडे अगे बैठी हाँ, वो आम सिंपल माँ है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਲੀ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਉਰਫੀ। अच्छा ਉਰਫੀ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੱਟੀ ਕੱਟੀ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਮੁਸਟੰਡੀ। ਅੰਨਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਲੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, अच्छा ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਸਟਕੋਟ ਪਾਈਏ, ਵੇਸਟਕੋਟ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਟੁੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਟੁੰਗਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੁਮਾਲ ਟੁੰਗ ਕੇ ਵੇਸਟਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਵੇਸਟਕੋਟ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੇਸਟਕੋਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੁਮਾਲ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ ਕਦਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕਾ ਕੇ ਲਈਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾਨ। ਛੋਟੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੁਸਟੰਡੀ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੱਟੀ ਕੱਟੀ ਮੁਸਟੰਡੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਈ ਇਹ ਕਿਆ ना 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 रोटी भी कभी पका लिया करे। वो तेरा सत्या ना जै ते तेरी झुमकियां वाली मां दा नखतियो तारे हाथ टुट दे। प्यो कहंदा काश नखतियो कुछ शर्मया करो, मेरा ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਦ उन्होंने क्या फेमिनिज्म इक्वालिटी सारे काम करेंगे, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕरेंगे ਹੱਥ ਸਿੱਟ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਉਹ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? भैन बैठी बैठी कहती मैंने बस चीज़ लिया के दो। अब इसकी कज़न है अली की, वो अली को पसंद करती है। ओ आइए ठीक है, हुण खाला है समा बात होती। खाला कहती चाय बना के लिया साडे उस मुसरंडी भैन लई, खाला लई ते असमा बास लई चाय बना जा। वहाँ पे कुछ बर्तन गंदे पड़े हैं वो भी धो देना। कुछ देखी तुसी आम जिंदगी च कि किसी के घर तुसी खाला दे घर जाओ, खाला लई चाह भी तुसी बनाओ ते खाला कहे बर्तन भी धो दो। मैं जी खाना की जबान मूँह बंद कर देवां जिप ला के जी इंज खुलती। पहले पुत्र काम करता है तो भतीजे को भी इंज काम करवाती। अच्छा जी इन्हों का मुनीब बच्चा जो यूनिवर्सिटी पढ़न गया लाहौर, ला लो लाहौर पढ़न वास्ते, लाहौर जी यूनिवर्सिटी लाहौर में शूट हुआ सा ड्रामा। अच्छा वो यूनिवर्सिटी पढ़ता बच्चा, हाले तक मैंने पता नहीं चलिया यूनिवर्सिटी पढ़ता पाया कि यूनिवर्सिटी का CEO है वो। क्यों? क्योंकि कहते वो बहुत उच्चा वड्डा काम करता वा, वड्डी यूनिवर्सिटी पढ़ता, पता नहीं उन्होंने की तीर मार लेना, हाले पता नहीं उन्होंने की तीर मारना। तो हर वक्त जेड़ा बच्चा हुण माँ प्यो का यह है, माँ का भी कि साडा बच्चा शहर चला जाए, जाके उत्थे भी वो वांगू मुनीब वांगू कोई चंगी जगह से नौकरी करे। गाँव रहते हैं, पता नहीं दस नहीं सके गाँव के कस्बा है, गाँव भी नहीं है, पता नहीं की है।
ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮੁਨੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਹਿਬਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਨਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਗਰੂਰ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰੂਰ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਚਮਗਾਦੜ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਗਰੂਰ ਘੱਟ ਚੁੜੇਲ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਚੀਖਦੀ ਪਈ, ਇੰਜ ਚੀਖਦੀ ਪਈ, ਮਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਚੁੜੇਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਇੰਨਾ ਲਾਊਡ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰੂਰ ਬਣਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੂਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਮੁਨੀਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੁਰੇ। ਦੁਰੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਦੁਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ डायरेक्टर ਲਈ। ਇਹ डायरेक्टर ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ? साइमा जी, वो इनका पता है लास्ट ड्रामा कौन सा था? हाँ। कहीं डीप जले। ਹਾਂ ਸਹੀ ਵੈਲ ਡਨ। जो आपने बड़ा पसंद किया। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਾਚੀ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਯਤੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ? ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾੜਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਰਫੂ ਕਰੀਦਾ, ਪਾਟੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਰਫੂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁਕਰੀਆਂ ਪੇਮੰਦਕਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰੇ, सबको ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਕ ਸੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੋੜ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਛੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ, ਚਾਚੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਛੱਤ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਐਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ? ਆਪਣੇ। क्या मतलब? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਾਦੇ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੁਪੱਟੇ ਕੀ ਰੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਡਈ, ताकि ਰੰਗਣ ਡਈ ਬਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ उससे ਪਤਾ, क्या होगा? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਤੁਮ ਸਹੀ ਰਹੇ, इससे 2 पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਚਾਚੀ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਟਾ ਹੈ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ। ਪਾਟੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾ ਕੌਣ ਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੋੜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇ, ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਇੰਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਬਸ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨਾ ਹਲੇ ਸੰਤਰਾਮ ਹੱਥ ਧਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁਕ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦੁਆ ਮੰਗੇ, ਦੁਰੇ ਦੁਆ ਮੰਗੇਗੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਰੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ। अच्छा, ਦੁਰੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, बारिश हो गई। ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਰੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰ। अच्छा, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿੱਡੀ ਨੇਕ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪੱਟੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਤਮ? ਇਹਦੀ मतलब सारा पिंड ਨੂੰ पता है, ताए ਨੂੰ नहीं पता होगा। अब सारे ये घर वाले जो है ना, इनके घर ना ताया के घर ना कुछ दिनों के लिए आए हैं। अच्छा, दूसरे शहर? दूसरे शहर, हाँ। मुनीब भी आया, ये भी है। अब यहाँ पे ड्रामा खत्म हुआ कि ये पानी डाल रही है
डोटो में दुर्रे अच्छा। नल ऐसे छेड़दी भी है ना थोड़ी ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਦੀ ਤੋਂ ਮਨੀਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਿਉਂਤਾ ਭਿਉਂ ਹੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਤੁਕਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੰਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨੇ ਨਵਾਇਆ ਬਕਾਇਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देखेंगे क्या होगा मैं कहनी मैं बड़ा इंजॉय किया है इस ड्रामे में अच्छा काला डोरिया तो ज्यादा मैच इंजॉय किया बहुत इंजॉय किया मैं इस ड्रामे में लव यू एडी एक्स्ट्रा एफर्ट करन दे आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक और नए ड्रामे की जो इस हफ्ते स्टार्ट हुआ। ड्रामे का नाम है तकदीर। तो तकदीर इस हफ्ते कैसा रहा। मैं मोमिन चाहनी पिया रिव्यू छड़ के ना मतलब कुछ देर ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਦਾਕਾਰ ਲੈ ਲਓ कौन स्टोरी ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ड्रामा है भी आपके बेटे फहद मुस्तफा का। हाँ जी, माफ कह दो करके कि मुझे रख लिया ऑन बोर्ड। हाय मैं फीस भी नहीं लवांगी मैं फहद का काम फ्री करांगी मैं बहुत प्यार है उस बच्चे ने अच्छा ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ 10,000 ਲੈ ਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਮੀ ਹੀਰੋ ਹੈ ਅਲੀਜ਼ੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮੀ ਨੋ ਡੋਟਮਨ ਬੱਚਾ ਲਵ ਯੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੇ ਪਰ ਮਨ ਦੱਸੋ ਅਲੀਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜੋੜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੇ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਸੁੰਬਲ ਬੱਚੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਲੀਜ਼ੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਨੇ ਬੱਚੀ 16-17 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਛੋਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਜ਼ੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀ ਹੈ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਰੂਮੀ ਨਾਂ ਹੈ ਰੂਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੂਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ ਰੂਮੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਮੀਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚੌਕਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਬ ਆਏਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਐਡੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਤੁਕੀ ਰੂਮੀ ਬੱਚੀ ਫੁੱਲ ਅੱਛੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਖੱਤੀਏ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਨਨਾਨ ਫੁੱਲ ਚੰਗੀ ਸੱਸ ਫੁੱਲ ਚੰਗੀ ਉਹ ਰੂਮੀ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਣ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਚੰਗੀ ਨਨਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੂਮੀ अम्मी जल्दी करे रूमी का कहीं रिश्ता करना है अम्मी मैं मर ही जाऊंगी अम्मी प्लीज अम्मी देखें अम्मी रूमी कुछ नहीं करती रूमी हर वक्त भाभी को माफी मांगती भाभी ने सपोर्ट करती भाभी ने यह करती भाभी ने किस गल की तकलीफ है उतों जेड़ी फिर फुफी दिखाई है एक गोली फुफी के ढिड एडा चंगा जिवेश ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਦੀ ਐਸ ਚੁੜੇਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਪਿਆ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਰੂਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਮੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਰੂਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਰੂਮੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਭਰਾ ਗਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਾਣਾ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੁਣ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਰੂਮੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਰੂਮੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਂ ਹੈ ਰੂਮੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਲਾ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬਿਮਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਵੇ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਾ ਝੂਠ ਦਿਖਾਇਆ
ਚਲੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਵੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਔਰਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਰੂਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਕੀ ਚੁੜੇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੰਗੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਫੀਆ ਐੜੀ ਮਾਮੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਰੂਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੂਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। यानी फुल अच्छी फैमिली। दूसरी तरफ दिखाई है सबा फैसल है, खालिदान में समी उन्होंने बेटा है, ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਮੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕਾਲਜ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਹਲੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ, ਫੁੱਲ ਵਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਫੁੱਲ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਫੁੱਲ ਜਿਊਲਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਚ ਕਾਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਲ ਜਿਊਲਰੀ ਪਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪਾਗਲ ਫੋੜ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬੇਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੀਦੀ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, अब फुफ्फो के बेटे की शादी में ए पसंद कर लेंदे ने अलीजे नूं, ठीक है। हुण जिस बच्चे की शादी होई पई है वो कहंदा अपनी मां नूं, फुफ्फी दी रूमी नूं कि अम्मी तू उत्थे विआह ते करनी पई है ते उन्हां दे घर दे झगड़े बड़े मशहूर ने। मां कहंदी चुप कर जा, अल्लाह अल्लाह करके रूमी दा विआह होण डिया, तू विच गल करना रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब बीच में ये गलत बात दिखाई, अब जो समी की भाभी है वो भी पूरी चुड़ैल है, हर वक्त लड़ती रहती है। ਇੱਕ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੁੜੇਲਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਚੁੜੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੀ ਨੂੰ ਰੂਮੀ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੁੜੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸਾਂ ਸਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੈ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਡਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਜ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਰੂਮੀ ਸੀ ਕਿ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਰੂਮੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। आगे बढ़े फिर, बस अब यही है कि क्या अल्लाह जाने की तो होया। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सियानी की, जो पूरा हफ्ता लगता है, बल्कि आई थिंक लास्ट वीक की 10 से 12 किस्तें लगी होंगी। तो सियानी की पिछली कुछ 10-12 किस्तें कैसी रही? नहीं ये कोई जिंदगी। सियानी का मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब ये सियानी ड्रामा है। अब कोई एक ड्रामा अगर आपका अच्छा जा रहा है, एक मोड़ एक हद होंदी जिसे तुम ख़त्म कर दो। अब इसमें सियानी बच्ची जड़ी किरण में अल्लाह एड्डी चुड़ेल, एड्डी फसादन, एड्डी जलील दिखाइए कि तुसी बस कर दवो कि क्यों, मतलब वो कहानी दा तसलसल चीज़ खत्म कर देंगे। इन्ना तो होंदे एंड होना की है 52 एपीसोड हो गई ने, 52 च स्टिल जड़ी किरण है हाले तक किरण सारे जमाने से तबाहियां ते बदतमीजियां करदी आंदी पई। टके दी किरण दी औकात नहीं की, चवानी दी ओदी मां है, चवानी दी मां ते चवानी दी आप। हले तक एडे ਜਿਹੜੇ ससुराल वाले किरण ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਉੱਲੂ ससुराल वाले ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ। क्यों? ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿਰਨ। क्या मतलब? उल्लू अच्छे ਸਿੱਧੇ हैं? ਨੇ, अच्छा, ਸਿੱਧੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। सास इसकी फुल सियानी, यदि ननान का छोटी नान बेचारी मासूम है, ससुर भी, सारे लोग घर के मौजूद होते हैं। हर गल जो भी किसी को कहनी होंगी कुछ करनी, एडा एडा वड्डा इल्जाम चुक के किरण आराम ला देंदी है। सारे चुप करके ਉਹਦੀ हर बकवास सुनते रहते हैं किरण दी। पर मैं सब तो खुशी है सब ਨੂੰ मुबारक होवे ਜਿਹੜੇ सियानी ड्रामा देखते हैं। सन किरण ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਤੇ, अच्छा, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਪੀਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ 'ਚ उजाला ਦਾ गरीब था रिजवान नवे होया पिया ना, अपने किचन में दराज खोल के ना देखती पई है, ना लूण ना मिर्च ना चीनी, हर डब्बा खाली है। दसो हर डब्बा जिस औरत के घर का खाली होवे, वो औरत ने पूरे वाल खोल के सैटिंग की होवे रोलर वाली। ਤੁਹਾਡਾ दिल मनेगा इस चीज़ ਨੂੰ कि इस औरत के घर खान डब्बे सारे खाली पे ने।
ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਰਲਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ खोल ਲੈ तेरे डब्बे खाली तेरे खाली डब्बे तेरे वाल खुले किसको चीज दिखाए अब ड्रामे की कहानी सबको पता है जेडी किरण है वो मुसलसल ऐसे चीज़ा करती पी के घर से फसाद पा बीच में से जो मोटी मोटी बातें हैं मैं वो बस करती हूँ अब ना किरण ने ना क्या किया कि उजाला का करने के लिए ना कि उजाला मेरे दियोर के पिछे पई है उन्होंने बुरा बनाना अपने सोहरिਆਂ वगैरह को आप अपने ससुराल वालों के साथ ना बैठी हुई है दसो जो तुम लाउंज च सारे बैठे हो उत्तों जी उजाला की माँ है सारे उसको नफरत खाते हैं सब तो ज़्यादा मैं खानी हाँ एड्डी चड़ेल औरत है जिस किसी की भी इस तरह की माँ है वो कुड़ी कभी वस सकती नहीं एड्डी चड़ेल औरत है हर उल्टी पट्टी अपनी धी मैं आखनी औरत कहती है पूरी चड़ेल दिखाई है फोन आया दसो बस फोन सुन तो बाद क्या मैं अम्मी का फोन सुनने चली हाँ माँ के फोन की बैल बजी है देख के माँ का फोन है अम्मी मैंने स्पीकर पे कर दिया सोहरिਆਂ 'ਚ बैठी पई हैं सारे बैठे पे ने स्पीकर ते गल करने वाली कतुक बनी ए थोड़ी सेंस इस्तेमाल कर जेडे कोल बैठे पे ने सान कोई गल सुनाना चाहती पई है स्पीकर ते कौन फोन करता है खासकर एक कुड़ी जेडी सोहरिਆਂ 'ਚ बैठी है मां दा फोन है ते कहती मैं स्पीकर दा फोन करता मां शुरू हो गई उजाला जी उजाला जी उजाला सुन ली सबने सब ने सुन ली कि उजाला सारी किड्डी ते कितनी खतरनाक सारी हरकतां करती पई उसके बाद अब बच्ची जो है ज़ुहैब की बीवी ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਪੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਫਤਾ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਿਏ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹਫਤਾ ਅੰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਫੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਖੱਤੀਏ ਹਫਤੇ ਜੋ 5 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ मैं आपके साथ ये वक्त तनहा गुजारना चाहती हूँ वो कहना मर दफ़ा दूर तनहा फिर कितने वक्त गुजारने जावांगे हले आज अम्मी अबू वाली चलिए बस अब यही है कि मैं अब ये कहती हूँ कि अब किरण जो है किरण जी भैड़ी ओडी भैड़ी वो माँ है इन्ना भैड़ा सारा कुछ हो ही जान डा किरण अभी तक स्टिल पर यह मैं खुशी नहीं पई जी किरण की वड्डी ननान सी ना वो भी बड़ी कटीली सी वो भी बाहर होंदियां डैन ननाना बड़ी खतरनाक हर गल ते बकवास करती उसने जो किरण मुकाबला करती मैं मज़ा आता है तो बाहर आज किरण जो पूरे घर वालों के साथ कर रही है किसी दी उन्हें इज्जत का पास नहीं सोहरा एडा चंगा है जो सारा कुछ सोहरे की एक गल राइटर ने लिखी मज़ा आ गया सोहरे ने कहा बड़े बदनसीब हाँ जे साड़ी वड्डी नूं असीं गरीबां दी लिआंदी वो कमज़ात ते जिहड़ा वड्डा साड़ा जवाई सी वो बड़ा कमज़र्फ निकलिया कि दोनों साड़ी किस्मत साढ़े पल्ले जलील इंसान पै गए अब किरण की कुछ सजा जो भी कुछ है बच्ची कब से सबके साथ अब वाली किस्तों में भी वो छोटी ननान का रिश्ता लैके आई है ना एड्डी बकवास कर दी इन्नी अल्लाह तौबा एड्डी वड्डियां गल्लां सस सौहरा आराम सस जिहदा मेरे वाले की चपेड़ ओहदे मूँह ते ला देंदी कि छोटी नंद इतनी अच्छी दिखाई है बाय नेचर और मासूम बच्ची इन्नियां गल्लां उन्नी कुड़ी कदी बच्ची प्यारी भी फुल पे ओहदी भी फुल मतलब कहती कि इंज वे वड्डियां जी खांदी भी जुत्तियां खांदी पई है यह भी जुत्तियां कहेगी फलाना ये वो अब किरण का जो भी कुछ है दिखाना उसकी माँ का भी साथ जरूर दिखाएं कि क्या होगा बकाया ये है कि जैसे मेरा ख्याल है नावल छोड़ देगी तो ज़ुहैब को मिलेगी उजाला क्योंकि उजाला की तलाक होने लगी है ना अपने शोहर के साथ उसके साथ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बिग बॉस की तो बिग बॉस इस हफ्ते कैसा रहा आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे थर्सडे से लेके संडे तक जो कुछ इस घर में हुआ मंडे से वेंसडे होता है व्हाट्स द 411 थर्सडे से संडे होता है अम्मा टीवी और मैं शुरुआत करते हैं थर्सडे के एपिसोड के साथ जहां अम्मा कुछ बातें करना चाह रही मैं तो सीधा फ्राइडे सैटरडे वीकेंड का वार में कहता हूँ जंप आना चाहता हूँ अम्मा थर्सडे की बातें कुछ करना चाह रही हैं तो अब थर्सडे की बातें कर लो फिर थर्सडे की बात मैं ये करना चाहती हूँ बच्चा शालीन अल्लाह मैं कहनी हाँ शालीन किस्सा किसका अल्लाह तो किड्डा चलाक ते मकार में है मुर्गी नखत्ती तू दस जेड़ा गौतम सी गौतम दी पूरी किस ऐसी जंग में गौतम दे फुल गुस्सा सी कहंदा सी मैं ओल्ड स्कूल मैं देसी ये हले ने देसी घ्यो दा तड़का दाल नूं लाया सी पूरी किस्त च ठीक है नखत्तिया तू की कीता हाय मेरी अल्लाह ने फिर ओदी चुम्मी ले ली ते फिर मैं कहनी गौतम बेटा मैं की करा तेरा ते तेरी जेड़ी सौंदर्या है फुल खुश चस्का पूरा लेंदी है वो देख जिस तेरी चुम्मी लैंदे वो चुम्मी के बाद एक मिनट नहीं रखा कि मेरी किसी कर ले वो फुल चिल मुस्कुरा रही कहती कोई गल नहीं दोस्त ने दोस्त की चुम्मी लै ली ये केड़ी गल है वो चिल वे तू ओल्ड स्कूल होना वो ते दे जने किस लीती है किस ने कहंदा साहब बराबर कर दिया एक चीप ये आया इन किसी का
हिसाब नहीं रखते, वो बराबर करते हैं। ਐਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੌਤਮ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰੀਆ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ। We are just friends. ਹਾਂ ਚੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ friend, ਕੁੱਤਾ? ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ नहीं ਕੁੱਤਾ। ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਟਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਚੁੰਮੀ ਗਲਦੀ ਲੈ ਲਈ? ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਹੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਲਈ, ਚੁੰਮੀ ਲੈ अच्छा ਲਈ, आगे बढ़ते हैं। ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹੀ ਬੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਅਰਚਨਾ ਬੱਚੀ ਆਪ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ entertaining। ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੀ को फुल पसंद कर रही हूँ। बच्ची बहुत शानदार। यही कैसी शुरू से बच्ची इरिटेट करेगी, जहला वाली बदतमीजी नहीं, मजे की करेगी। है। हाय नहीं नहीं नहीं, वो बहुत sweet बच्ची एडी प्योर हार्ट बच्ची है, जे खेलदी भी तो खेलन वास्ते ही, ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਸਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹਾਏ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਜ਼ੇ 버ਗਰ, ਹਾਏ ਉਸ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਟੋਕਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਦਰਕ। कोई जंग अदरक की थी ना, कि अदरक की लड़ाई और थी। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ बुरा लगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं सीधा वीकेंड का वार में बहुत सी बातें करने को। तो शुरुआत करते हैं फ्राइडे के वीकेंड का वार के साथ। मैं बातें साथ साथ बताऊंगा, आप अपनी राय का इजहार कर लो। फ्राइडे में भी हाईलाइट रही कि जब सुंबल के वालिद आए, उन्होंने सुंबल को कुछ हिदायत दी, कुछ बातें बताई। तो उन बातों की बात करेंगे, क्या उनका आना बनता था या नहीं, ये हम बात बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं जो आके उन्होंने सारी बातें बताई सुंबल को, उन बातों को लेके आपका क्या कहना है? मैं बातों अब क्यों, पहले मैं इस बात पे आऊंगी कि उनका आना चाहिए था हाँ कि नहीं? जी, भी मैं कह रही हूँ, मुझे ये लगा मैच फिक्सिंग खिलाड़ी मनसूबल लगी। दसो इस शो की मजा खूबसूरती यही है कि बाहर की बातें पता ना चले। अब मैं बोलो कभी भी बाहर की बातें नहीं, फीडबैक नहीं बताते आपको, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि सुंबल उम्र में बहुत छोटी है और 18 साल की, दूसरे उन्होंने कहा कि वालिद को बुला दें। मैं उसके पापा जान एक पैगाम देना चाहनी है, पापा जी पापा जी पापा जी, तुसी अपनी बच्ची फड़ो, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਲੇ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡਰ ਪਿਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਐਡੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਬਾਪ ਆਇਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ? ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਸੁੰਬਲ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਂਗੀ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਬੇਟੀ ਐਸੇ, ਬੇਟੀ ਮੁਰਗੀ, ਬੇਟੀ ਸ਼ੇਰ, ਬੇਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਲਾਨਾ, ਐਡੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਿਓਰ ਹਾਰਟ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਹਾਰਟ ਟੀਨਾ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ताली बजती है दो हाथों से, कहते हैं तुमने भी गलत किया है। तो जनाब ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਲੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕਤ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਕੱਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਡੀ ਦਲੇਰ ਬੱਚੀ, ਦਬੰਗ ਬੱਚੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। फिर ऊपर से उसका बाप आया, बाप आके बाप ने इंज लगा कि जेड़े बाकी सारे खिलाड़ी नहीं गए, वो सारे खिलाड़ी नहीं गए, वो तेरी बच्ची ਨੂੰ ਗੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੀਡਰ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਡੈਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, सब ने ड्यूटियां दे गया। मुझे पता, मुझे लगा बातें अंकल की बिल्कुल 100% सच थी शालीन को लेके, लेकिन आई ऑल्सो फेल्ट कि उन्हें चला सुंबल को भी, सुंबल वो तो गलत हो गए, तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? तुम्हें जो मैंने सिखाया था ये तुम्हारे संस्कार, कुछ कहा ही नहीं, कहा तुम बहुत सीधी हो, तुम बहुत प्योर हार्टेड हो, सारा जमाना ही बुरा है, तुम बहुत अच्छी हो। उससे भी ख्याल नहीं रहा, इस बात एहसास नहीं हुआ, और इसलिए से बाद में वही किया कुछ जो पहले करी थी, उसे कोई असर हुआ नहीं बातों का। बाप कह के जांदा ते फिर चीज़ां होना सी। अच्छा मैं कहनी हां वाकई उम्र दा तजर्बा जिहड़ा हुंदा ना ਉਹ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਲੀਨ ਤੇ ਟੀਨਾ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਤਰਪੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਵਾਂ ਆਵਾਮ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਟੀਨਾ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਟੀਨਾ ਦੀਆਂ।
ਤੇ ਟੀਨਾ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ सुंबल हरकतां करती पई, किस तरह की बातें कैसे कह दिया, दुनिया को क्या दिखा दिया, मैंने क्या कहा तूने क्या कहा। I did not do anything wrong to you, सुम्बुल। जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, आपके डैड भी तो बोल रहे हैं ना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ शालीन में हालांकि यहाँ पे मैं बात ऐड कर दूं, उसके बाप ने बिल्कुल सही कहा, सुंबल के बाप ने, कि शुरुआत टीना ने की थी। सुंबल हल्का हल्का साथ चिपक रही थी, हमने भी नोट किया, फिर टीना ने सबकी वो कहते हैं ना आवाज बनी कि हाँ वी थिंक कि है ना, फिर सबको भी लगा कि टीना के सबको लगा कि हाँ सही कह रही है कि हमें क्रश हो गया है उस पे, या उसे पसंद आ रहा है। और टीना ने घर में सबको जाके बात कही कि मुझे लग रहा है, और ज़ाना बोलती थी ये कर दो वो कर दो, तो ये बात सही की। मैंने समझ नहीं आई वाकई शुरू में बच्ची उसके साथ ना चिमड़ती कुछ करती, मैंने जरा नहीं कुछ बुरा लगा। अम्मा मैं को, क्या मैं क्या नहीं नहीं ए ना बाहर तो ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਟੀਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟੀਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੀਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ उसको भी हमारे दिमाग में ਹਾਏ ਸੁੰਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਨੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। कौन सी शालीन बच्चा मैं कहनी ने PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਮੁਕਾਰੀ, बहुत चलाक है, बहुत चलाक। ਐਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਵੇ ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ, ਵਿਆਹਿਆ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੂੰ, ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ मैं क्या करूं। हाँ? टीना मैं क्या करता। टीना तुमने तो कहा था, हाँ? तुमने कहा था सौंदर्या को जाके ये हाँ। सौंदर्या किस करेगी, वो देखेगी, वो कुछ रिएक्ट करेगी तो फिर उससे पता चलेगा, फिर हम आगे का रास्ता देखेंगे। हाँ। एक चीज मुझे टीना ने आइडिया दिया था कि और लड़की को इम्पोर्टेंस दो, और अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो हमको पता चल जाएगा। वो तेरा सत्यानाश जाए टीना जिड्डी भी चला के, वो हले ब्याही नहीं की, तू एक समुंदर पार कर चुकी है, ब्याया तलाक भी हो गई। छुतर मुर्गा एडा चलाक तू नहीं कहता मैंने कुछ तू किस तरह एडा मासूम कल्ला नहीं डम तू भी देगा, मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਟੀਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਟੀਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ। एडा तो बच्चा चूचा रहा ना जामे। अच्छा, फ्राइडे की बात हम लोग कर रहे थे, हाँ। तो सुमल के जो बाप आए वही बात मैं थोड़ी बिल्ड कर लूँ माँ की, कि बिग बॉस का एक रूल रहा है हमेशा कि बाहर की फीडबैक आपको नहीं मिलेगी। सलमान खान आपको थोड़ा गाइड करते हैं कि आप ऐसे जा रहे हो गलत, आपको प्रॉपर नहीं कोई बता सकता। मुझे तनीषा जब आई थी याद है बिग बॉस में, तनीषा अरमान का जब एक चला था सीन, तो तनीषा बाहर बहुत एक गलत लाइट में दिख रही थी और सलमान खान ने मजबूरन आके समझाया भी उससे, लेकिन एंड बहुत एंड पे जाके हाँ जितों ओदी मिट्टी पलीत हो गई, ओदे सिर तो चुन्नी लत गई, चुन्नी मिट्टी च लिबड़ गई, तार तार चली पूरे माशरे च आने दी इज्जत नहीं रही कि कुड़ी होके की बशर्म छड़ देनी पई, बगैर बगैर हर किसी चीज नु गालियां पैंदियां। जिदों तार तार हो गई, खाना खराब, फिर जाके समझाया कि समझाया ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਫਟਾਫਟ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਭੇਜਤਾ। ਕਲਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹਲਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸਮਝਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਫੇਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਲਾ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਬਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੰਗਾ ਹੋਈਏ। ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੁੜੀਏ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੋਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿਸ वजह ਤੋਂ सुंबल ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਐਡੀ ਲਾਡਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਪਨਾ ਕਰਕੇ। और अर्चना फिर शॉर्ट लगी बात की आज के एपिसोड में, इतने कल की थी, कल सैटरडे के एपिसोड में, कि मैं बता दूं इसने कोई नहीं सुधरना, ये सुंबुल नहीं सुधरने वाली, मैं बता रही तुझे। हाँ। कोई नहीं सुधरना, इसने फिर शालीन के पास जा रही है और 18 साल की है, 6 साल की नहीं है। यार 18 साल की है, 6 साल की नहीं है, समझे नहीं तू क्या मतलब इस बात का। तो अर्चना ने बड़े कमाल की बात की एज ऑलवेज। अच्छा, बात में लोग फ्राइडे के एपिसोड की, तो फिर थोड़ी सौंदर्या की और प्रियंका की एक राय भी हुई, जहाँ पे वो बातें बताई गई कि आपके मन में बातें किसने कही थी। तो सौंदर्या ने कहा था प्रियंका के बारे में कि अंकित की माँ खून के आंसू रोएगी, बड़ा वो पछताएंगी जब ये उनके घर बहू बन के जाएगी, जिसे प्रियंका ने बहुत रिएक्ट किया। बात गलत थी, रिएक्ट करना बनता था, पर मुझे जाती लगा कि प्रियंका बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगी। एक बात थी, तुम्हारी सौंदर्या कौन सी बेस्ट फ्रेंड थी, घर में सारे उसको बातें ही करती हैं, पीठ पीछे चुगलियां ही होती हैं, प्रियंका कहाँ चढ़ी कहाँ उतरी, अंकित भी हो गया कि ये वो पर्सनल आई फील थोड़ा ओवरबोर्ड चली गई प्रियंका। हालांकि आई लव प्रियंका, बट यहाँ मुझे थोड़ा ओवर एक्शन लगा। तेन लग गए पता
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਐਡੀ ਚੁੜੇਲ ਵਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡੀ ਚੁੜੇਲ ਏ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁੰਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੁੜੇਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੁੜੇਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੁੜੇਲ ਏ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੰਕਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ओवर रिएक्ट करती पई थी कि अगे अंकत मेरे अंकत सुनता है मेरे को गाल कि मुझे लगा कि वो बात खत्म ही नहीं हो रही थी उसके सौंदर्य ने माफी मांगी उसने कॉन्टेक्स्ट समझाया कॉन्टेक्स्ट बात को बहुत गलत सेंस में नहीं कहा था मैं उसने वैसे टास्क में कहा था कि बड़ा चीज मारी है तो बाद उसकी शादी की उसने उस सेंस में कहा था सौंदर्य जाके माफी मांगी अंकित उसने कहा अंकित मुझे मेरी माँ की कसम मुझे मेरे बाप की मुझे मेरे करियर की कसम मुझे हर चीज की कसम मैंने उस सेंस में नहीं कहा था अंकित तो मैं नहीं मानूंगा तो मुझे लगा वहां पे कि सौंदर्य इतनी गलत नहीं थी अंकित और प्रियंका ने ओवर रिएक्ट किया ये मेरा मानना है आप लोग जाएं आप लोग मैं कमेंट करना चाहूंगा ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਆ ਨੇ ਕਹਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਿੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਖਾਇਆ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਖਾ ਜਾਏਗੀ तेरे वर्गी एक डॉक्टर तू दस पता चल गया तू किड्डी के डॉक्टर है कोई डॉक्टर नहीं तू पक्का पता चल गया बड़ी डॉक्टर ने जी घरेलू सियासत का किस्सा पता चल गया कि सस नूं खून ध्यान होएगी जिड्डी आ चुड़ेल हुए अच्छा फ्राइडे को मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम श्योर आप मुझसे एग्री करोगे कि अब्दू के टास्क बस कर दें नहीं मजा आ रहा कि अब्दू जाके वो लेकर आए मतलब ठीक है अब्दू एंटरटेनिंग है बट थोड़ा वो बेशक तान इनसेंसिटिव लगे संभल के बोलो नहीं संभल के नहीं संभली पई मैं सिर्फ यह कहनी पई और टास्क दिता है ਉਹ ਟਾਸਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਜਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟਾਸਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ डे वन से मैं बात नोट करूं कि हाइट छोटी है 19 साल सुंबल से बड़ा तो अगर नॉर्मल एक्ट करे वो हर दफा ना अब्दू बच्चा बनते ही करते हैं तो इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि बच्चा है कि बड़ा क्या है टास्क करो एमन मजा आंदा है ओ पूछो कौन चलाक कौन तन अब्दू को जवाब ही नहीं देता ए वाली चीज ना पूछो ये वाला कोई टास्क समझा करवाया तो पूरा टू मच हो गया कि वो बोरिंग होते हो गए आफ्टर पॉइंट है ना अच्छा उसके बाद सलमान ने बताया कि फैंस अर्चना को बहुत प्यार कर रहे हैं इंडिया में और पाकिस्तान में लोग अर्चना को बड़ा पसंद है अर्चना एक बात बोलती हैं काम की बात बोलती हैं इवन आज संडे के एपिसोड में जो बात हुई ना वो जो जब अर्चना ने बोला कि मानिया ना बाहर ना कुछ प्रोवाइड नहीं करी मानिया कंटेंट दे रही ओ मैं कहनी आ ओ बच्ची दी गल अर्चना की इतनी जिन्नी भी गलत नहीं सी ओने बच्ची ने एक सही गल कीती ओने एक मुखलसाना गल कीती ओनू कि तू रक्षे वाली गई ते रक्षा कर दी ते रक्षा फुस पैंचर हो गया ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਗ ਬੌਸ ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਸੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੰਭਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖੇਡ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ अच्छा से शीशा दिखाया हर किसी को यही कहती है अपने समेत कहती है खेलना आया असि से एक चीज नहीं करना है कोई दो एंटरटेनमेंट दो तूने कहा तू होने सही होने उनका बीबी अब साडा मेरा अगला ही है कमाने निकलेगी मानिया कुछ नहीं कर रही तूने यही उन चको ना कीता कि तू कुछ नहीं करदी कुछ कर ले तू कहनी मैं रखे से बैठी जे तू चाहनी मर्सी से बैठना तो सोच कुछ कर ले ले भाई ओनु कुछ नहीं पता चलिया ओ ते चढ़ गई टीना चढ़ी पहले टीना चढ़ी हां टीना ठहरी ये कैसे तुमने कह दिया वो ये वो बड़ा मजा है उनका मार दफा दूर मारने का शर्म टीना हां माने कहती दफा दूर तेन के क्या बोलना मैं अपनी गल आप बोल सकती माने प्यार नहीं आ गई आप कैसे बोल सकते हो अब माने कुछ पता चलगा शायद जी मतलब हो जाएगा मैं अर्चना ने बोला कंटेंट आ गया तो अर्चना बेस्ट है भाई एक बात कहना चाहूंगी ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਤਮ ਦੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦੋਂ ਦਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਹਮੇ ਪੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਮੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੋ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਗਿਆ गरीब आगे बढ़े फिर अब आगे बढ़ते बात करते हैं हफ्ते के एपिसोड में जहाँ वीकेंड का वर्क कंटिन्यू हुआ जहाँ पे फिर सलमान खान ने शालीन की ऐसी मिट्टी पलीत की मज़ा आ गया और शालीन जो है ना वो शर्मिंदा होते नहीं हर बात का जवाब हर जगह सवा शेर वो जो बनती हैं हर चीज़ में डॉक्टर वाली बात पे शालीन बिल्कुल सिरे से गलत थे वहाँ पर भी शालीन अपनी लेके वो ऐसे था वो वैसे सलमान खान ने भी प्रॉपर बिस्ती की कैसा लगा आपको ये मन मज़ा आया पर थोड़ा ही ना मन लगा हुआ कि मैं शालीन मेरा फेवरेट कोई नहीं गा वो डॉक्टर नहीं लगा मनु अच्छा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅੰਮਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਸੀ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਯਾਨੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ लेकिन हमारा शालीन बहुत ऊपर पर से है। शालीन ने बहुत गलत किया सलमान खान ने बहुत अच्छी क्लास ली थी लव यू पर मैं थोड़ा कि जिन्ना लगता है जो ना वो कहता ना मेरी बात चुप गल ये अगले बंदे की सुननी चाहिए जो शालीन कहता है ना उसकी भी सलमान खान वो उन्होंने कह दिंदा की अगो कह दिया गलत कहता वजाहत से कहता सुननी बनती उसकी और जब सलमान ने बात की प्रोफेशन की डॉक्टर्स की इज्जत की तो फैंस तो भड़क उठे क्यों भला कि लास्ट सीजन जब उमर रियाज एक डॉक्टर थे वो भी अपनी प्रोफेशन की बात सलमान तब उमर की बहुत मिट्टी मिट्टी करते होते थे तो लोगों का तब कहाँ गई इज्जत डॉक्टर्स की तो लोगों ने उस बात को लेकर लोगों ने कहा सलमान थोड़े अच्छा सलमान ने नहीं किया उसके बाद शालीन वही घूम रहे थे हर जगह कि मैं बेचारा मैं मजदूर सुंबल मुझे क्या पता आपने कभी क्लैरिफाई नहीं किया था मेरी इमेज क्या होगा इमेज उसकी इस वक्त गलत हो रही है मेरी इमेज का क्या होगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप नहीं जानते हर चीज घुमा के ना अपने सारा मुद्दा तो कैसे कि सुंबल हाँ, बैन करके अपने भी लेगा सारा अच्छा फिर मैंने बार नोट किया है मैं औरत ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ इसलिए शालीन जेड़ा ना इन्ना तड़फन दिया है कि सुंबल ना हल्की जी संभली है इतवार वाल दिन ना हल्की जी संभल के तो परे होण डई है शालीन एडा चला के उन्हें कहा एडे मजे लैन दिया सी कि मैं ला मैं नेशनल टीम से मैं किड्डा हीरो बनना पिया टीना भी मेरे ते मारदी पई है 18 साल की कुड़ी भी मेरे ते मारदी पई है अब उस चीज को ये चीज से खुश नहीं हो रहा आप जाके उतना बैठ गए हैं क्या आप बात करो तुम बात नहीं कर रही तुम क्या सोच रहे थे किससे कितना फिर शुरू हो शालीन आपने कभी क्लैरिफाई नहीं किया था कि वो बच्चा है आप बड़े हो आप डे वन से कंफ्यूजन में रखे थे हालांकि टीना को जहां कह दो टीना ने कहा कि जाके क्लैरिफाई कर दो जो बात को बता दो कि वो बच्ची है जो भी ना शालीन ने कहा ना मैं तो रखूंगा ओदा अब्बा आके चला गया अब भी सारा कुछ होगा शालीन इस बात पे नहीं आया एक दफा उसने ये बात नहीं की कि तू मेरी छोटी भैन वर्गी तू इंज सोच ए चीज तो नहीं आंदा पे क्यों वो एक दरवाजा खुला रखदा पे कि फिर जेडी आईडी हैगी ना बच्ची सुंबल जंप मार के फिर मेरे पास शुरू हो जाए पूरी कोशिश करदा सुंबल कंफ्यूज ही रही कि मैं क्या करूं मैं हां कंफ्यूज तो मैं हुन दस नहीं पिया सुंबल नु शालीन करदा पे अपने बात अच्छा उसके बाद मैं कह दूंगा बिग बॉस बहुत कोशिश कर रहा है बहुत कोशिश कि प्रियंका और निमृत का मैं एक एंगल बनाऊं कि बहुत दुश्मनी है आपको मुझे बहुत फीका लग रहा है आपको लग रहा है वो बिला वजह का प्रियंका ने इकट्ठा करते हैं आई थिंक कोई नया दुश्मन होना प्रियंका के लेवल का निमृत क्या कोई मुद्दा ही नहीं है कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही निमृत का वो ग्रुप की बात हो रही है नहीं ग्रुप नहीं है नहीं ग्रुप नहीं है अंधों को पता ग्रुप है निमृत बहुत बेतुका बात करती है अच्छा उसके बाद सलमान ने शालीन की जब बिस्ती की बहुत ज्यादा तो वहाँ बात हुई लॉयर्स की लेके आपको याद है कि शालीन साजिद को बता रहे थे कि मेरे बाहर साजिद को धमका रहा था एक तरह से बात में कि मेरे बाहर लॉयर्स का पूरा पैनल है कौन धमका बसी शालीन साजिद को हां मैं मर जाऊं हमने बात की थी व्हाट्स द 411 में अच्छा। जब मैंने कहा था कि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता औकात का लेकिन शालीन की औकात थी कि साजिद खान को कह रहा था कि मेरे बाहर लॉयर्स का पूरा पैनल है तो आप नहीं जानते आप नहीं समझ रहे हो कि तूने जो मुझे गुस्सा किया तो वो वाली बात भी सलमान खान ने उसको एक पॉइंट मारा एरोगेंस पे कि तुम चाहते क्या हो तुमको लग रहा है कि कलर्स और एंडोमेंट तुम्हें बना के बड़ा एहसान किया है तुमने सब एहसान किया और फिर निमृत बात आज पूरी संडे को शालीन ने ये भी कहा कि जितने घर में जितने भी लोग हैं सबकी नेटवर्थ मिला के मेरी उससे भी ज्यादा है ओए मेरे अल्लाह तो शालीन बहुत ज्यादा वो एक एरोगेंस में अपना डे वन से नजर आ रहे हैं अच्छा फिर उसके बाद हुआ कुछ होंगे सिजिता घर से होगी एक जो बहुत एक शॉकिंग थी हमारे लिए भी कि मुझे लगा सिजिता इतनी जल्दी जाएंगी क्योंकि बड़ी एक स्ट्रांग ठीक ठाक कंडिशन थी फेमस लहजा थी उनकी फेस वैल्यू थी उनकी ऊपर से वो कंटेंट दे रही थी ठीक ठाक लड़ भी रही थी अभी पहला हफ्ता था बिग बॉस से मतलब उससे मैंने निकाला कि मैंने कहा था कि टीना और ये दोनों का लड़ाई वाला एंगल बनेगा नहीं बना उससे निकाल दिया अब बाहर जाके सुना वो बोल रही है कि मुझे वापस मौका दिया जाए वाइल्ड कार्ड बन के मैं कुछ करूँ है ना आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज संडे के एपिसोड की दिन की शुरुआत हुई फिर से हम हैं बिग बॉस के वासी संडे के दिन फिर आए शेखर सुमन और शेखर सुमन का पहले मैं खास तौर पे उनकी तारीफ करना चाहूंगा जो उनकी शेर और शायरी होती है जो वो पूरा एक स्टैंड अप पूरी एक्ट करते हैं तो तालियां बहुत मजे के फ्लेवर लेके आते हैं बिग बॉस में बड़ा एक कुछ डिफरेंट चीज़ है ऑल्दो आई डू फील कि कहीं ना कहीं अगर इसके बजाय हमारे कंटेस्टेंट से वो और सवाल पूछते शायद सलमान खान का पार्ट थोड़ा लंबा होता बस पता नहीं क्यों मतलब मजे का है बट पता नहीं कुछ रह जाती कमी है ना शेखर सुमन आई लव यू मुझे शेखर सुमन बहुत पसंद है नए बच्चों को नहीं पता होगा जैसे नहीं
हैं तू Moors ਤੇ and ਸ਼ੌਕੀਨ shakers? है ना तू ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ है ना चीज़ां ਜਿਹੜੇ नहीं अच्छा, इस जानते शेखर सुमन मुझे बहुत पसंद है अल्लाह लगा कि शेखर सुमन ज़रा बड़ी उम्र का लगा शेखर सुमन तो बहुत यंग लगता है बड़ी देर तक अब मुझे ये लगा कि शेखर सुमन का मेरे हिसाब से एक मुकाम था अगर जो चीज़ें जैसे शेखर सुमन आके बेचारा ऐस उम्र अब जैसे ना मैं डांस बहुत शौक से करती हूँ अब नहीं मैं कर सकती मैं 5 मिनट के डांस में मैं गिर जाऊंगी मेरी सांस चढ़ जाएगा मेरी टांगे थक जाएंगी उम्र का तकाजा होता है इस उम्र में रैप को गवाया वो चारा साह चढ़ गया बहुत अच्छा उन्होंने किया मैं बड़ा ਉਹਦੀ इंप्रेस ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕੀ नहीं पसंद करते पे मेरे ख्याल में अगर इस जगह पे कृष्णा वगैरह जो छोटे जरा थे ना इनसे young age में, young यंग age एज वाले वो आंदे वो इंजी मेहनत करते कोई गल नहीं शेखर सुमन बेचारे की मेहनत ज्यादा है लोग नहीं पसंद करते पे ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲੀ चीज है ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਬੂ ਦੇ मतलब उनकी जो है ना लफ्ज़ों में जो कमांड है वो बड़ी कमाल की है वो जो उनकी हाजिर जवाबी है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो मेहनत करके आ रहे हैं और कोई कान में बता भी रहा है वो खुद बोलते खुद है सारा वो इतना तेज बोलते हैं बड़ा अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा तो ये उनका सेगमेंट आया जहाँ पे एक बात हुई जो बात कहाँ से कहाँ चली गई सिंपल सी बात थी भाई साजिद ने कह दिया कि टीवी एक्टर्स का एक ग्रुप है उसको टीवी एक्टर्स के ग्रुप ने उनका बल्कि टीवी स्टार्स ने उस बात को बहुत माइंड कर लिया अच्छा उन्होंने पता माइंड क्यों किया इंडिया में ना एक बहुत नैरेटिव है ये टीवी का है ना ये फिल्म का है ये टीवी का है ना तो उन्होंने उसको दिमाग में उस तरह ले लिया कि साजिद ने हमें टीवी कह दिया है हालांकि साजिद ने उस टाइम पे नहीं कहा था ना साजिद दी जरा जिन्नी ए टेंशन नहीं सी कि मैं ए चीज क्या उन्हें सिर्फ है क्या कि टीवी का जिसा कोई भी समझो टीवी ना होता थिएटर होता कोई भी चीज होती उन्हें उस चीज ना बेचारे ने क्या वो सर पागल हो गए कि हमें कह दिया हम टीवी नहीं एक्टर्स है टीना ने बोला ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾजिद ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਿਓ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੋ ਛਛੁੰਦਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ मैं ਕੀ गलत कहता साजिद का एक प्रोफेशन सेम होता है सब टीवी के स्टार्स आप लोग इकट्ठे हो हम लोग सब मैं डायरेक्टर हूँ वो रैपर है सब इस तरह तो वो उस पागल कहाँ से कहाँ चले गए और बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद एंड पे बिग बॉस ने एक टास्क बताया जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगे बिग बॉस जितने भी टास्क होते हैं कभी इतना बड़ा इनाम मैंने किसी टास्क में नहीं देखा 25 लाख का इनाम मिल रहा है जो टास्क होना है और साथ श्रद्धा कपूर के साथ आप एड में फीचर भी हो गए तो मैंने कहा ये तो बड़ी बढ़िया टास्क है मैंने कहा ऑब्वियसली बिग बॉस अपने फेवरेट्स को ही इसमें डालेगा बिकॉज नाम जनता का आएगा फेवरेट बिग बॉस के अपने होंगे तो 3 नाम जो है समझ गया मैं 1 पे टीना 2 पे निम्रत 3 पे प्रियंका निम्रत को मेरा नहीं ख्याल निम्रत को पसंद कर रहा है ना निम्रत को कोई स्टैंड है घर में ना उनका कोई वजूद है और ना ही वो इस तरह किसी ग्लैमर रेस में मेरे ख्याल से आगे आ सकती हैं आपका क्या ख्याल अम्मा ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਗ ਬॉस ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿਗ ਬॉस ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਗ ਬॉस ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਿਮਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਵਕੀਲ ਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕਟੀਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ तो ये वकील बेतुका वकील है बहुत ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਚੀਖਾ ਮਾਰਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ हाँ बस प्रियंका प्रॉपर बोलती है प्रियंका कि मैं इतनी वो लड़की अक्लमंद है वो मुद्दा बोलती है बात ऐसे बरीकी से यहाँ पे लेके वहां से वहां पे जोड़ती है फिर बहुत नीट बात करती है निम्रत कुछ नहीं कर पाती है बस करती है ग्रुप वाली बात प्रियंका ने क्या खूब बात बोली ग्रुप ऐसे निम्रत नहीं कोई ग्रुप नहीं है अनहों को पता है ग्रुप था हाँ अब टूट गया ये शालीन उसके वजह से वो सुमल की बात पे बट एक ग्रुप था जिसमें निम्रत थी गौतम सौंदर्या टीना और शालीन ये ग्रुप था एक सबको पता है इस बात का वो मान इस ग्रुप को अब लेकिन अच्छा प्रियंका ने आप ना पहले आप बोलो मैं कहना चाह रही हूँ कि बच्चा शिव ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ शिव कुछ करदा नहीं ਪਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ शिव ਨੂੰ इंज मतलब ਹੁਣ शिव चला गया शिव कुछ लगता एक जब शुरू हुआ लगता था सारा लगता था शिव ही करता है कुछ करेगा शिव ने खुद भी बोला कि मैं थोड़ा धीमा ऐसे लंबे जैसा घोड़ा हूं मैं अच्छा बिग बॉस मराठी जीत चुके हैं ना बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाते पे अब देखते बिग बॉस में कल क्या होता है अब कल मंडे से वेडनेसडे की बात होगी व्हाट्स द 411 में इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ड्रामों के रिव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तिनके का सहारा की तो तिनके का सहारा इस हफ्ते कैसा रहा तिनके का सहारा ड्रामा देखने का बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि 4 लोग हैं 2 लोग मतलब 2 कपल की कहानी है मैंने सिर्फ यह गिला गया ड्रामे वाले ना जब 2 कपल ने सोनिया और हरून का कपल है समी दा ते रुबाब का कपल है दोस्तों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹरून ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਗਈ उसमें ठीक है ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਧੂਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ 4 ਬੰਦੋਂ पे ड्रामा है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मेन कहानी समी रुबाब और सोनिया की हो हाँ है वो सोनिया का खामंद वे वो और वो है खैर
अच्छा जनाब, इसमें वही कहानी है कि अब बच्ची रुबाब उसने अपनी पसंद से शादी की थी, पसंद से शादी करके दौलत वाला मियाँ भी है, वो भी फुल दुखी है। वो तो बेचारी बच्ची उस पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है, कदर पे। कदर बेचारे का दिखाया कि ये यतीम बच्ची है, इतना दुख होता है। उसकी बहन आती है, अपनी बहन से पूछती है कदर को, कदर तुम खुश हो? अगे कदर कहती बाजी मैं तेन कहांगी मैं नहीं खुश हैगी, अपने नाल मैं लै जावेंगी की करेंगी। जद एक गल का अगे कुछ हल ही नहीं गा, कोई जवाब नहीं गा, बाजी गल करनी क्यों? इतना कदर पे दुख होता है बेचारी को। सुबह होते सारे घर के बेचारी नई नई दुल्हन सारे घर के काम करती भी, किस वजह तो जेडे हड राम जेडे खामन ने कुछ करते होंगे। तो खामन ने कहता कहती बेचारी कहती रोंदी होंदी है ना, तो कहता तू बिच तो कहती मैंने अपनी दा नहीं गा, जो ताड़ी बेइज्जती करते वो नहीं मेरे को बर्दाश्त होंदा। कहता पगली गर्मी ते बेइज्जती कहता जिन्नी बर्दाश्त करो उन्नी लगती है। बेइज्जती और गर्मी ये जितनी ज्यादा महसूस करोगी उतनी ज्यादा लगेगी। तो तू दफा कुछ ना करे कर। कहता बल्कि कुछ दिन है तू नवी है तो मेरी इज्जत करनी पई है, तू भी मेरा यही हाल करेंगी जो घर वाले करते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ पे आता ही नहीं है कि मैंने कुछ काम करना। तो बड़ा दुख होता है कि जैसे यतीम बच्ची है, सास अपनी जगह पे कहती है नहीं कुछ, सास उनकी कहती है कि जड़ियाँ वोटियाँ होंदियां नशे की हालत नशे की आदत छुड़ा देंदियां ने, ए कुछ करदियां ने, तू अपने खामनों काम तो नहीं लवा सकती। मर जाने जियां मैं कहना सारियां सस्सां जेड़ा सारा बेचारी गरीब कुड़ी ते पा दिंदियां कि सारा कुछ कुड़ी ने करना। खत्तियो ना तुसीं रवो ते ना तुहाडे बच्चे इहो जे हड्ड हरामां दा किसे चंगियां भलियां कुड़ियां नाल विआह होवे। हुण चंगी भली कुड़ी दी जिंदगी हुण बेचारी गरीबड़ी दा किते भी विआह हुंदा, कुछ मुंडा कमांदा हुंदा, ਇਹ ਤੇ ना हुंदा जो हड्ड हराम कुछ कमांदा नहीं करके शादी दे पहली दूसरा दिन में ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बेचारी दी बेइज्जती तो काम शुरू करवाते हैं। बहुत दुख हो रहा मुझे इस तरह के जेड़े भी आम जिंदगी च हड्ड हराम मामा तुसी सीधियां दोज़ख च जाओगियां, ताड़ी बख्शिश नहीं होनी कि तुसी किसी दी धी लिया के इंज रोल दियां। उसके बाद अब रुबाब बच्ची मुझे नहीं समझ आई, दुरिया किस वजह तो दूर फिटे मुँह दुरिया, तेनू सारा पता थी। एक तो इसके माँ बाप ने बहुत समझाया था, दूसरा दुरिया खुद भी मिली थी। तेरियां दो मुलाकातां, एक जी मंगनी तेरे घर हुई कुत्ते वाला अशरों ने किया, फिर जब मिलने गई थी तेनू सबर कर। मैं कहनी हाँ राइटर ने जो इसके माँ बाप की बातें लिखी हैं, दुरिया के माँ बाप की, लव यू राइटर वास्ते। मैं कहनी हाँ वो वालियां गल्लां हर माँ बाप अपनी बच्ची नूं जे समझावे, मैं कहनी हाँ तलाक दा जिहड़ा हैगा नहीं वो खत्म ही हो जाए। हालांकि बच्ची रोंदी पई मां सही क्या, मां ने कहा हुण चुप कर जा, असी तेनू कहंदे सी ना करवा, हुण तू करवाया, तू दौलत वास्ते ही करवाया ना। तो उन्हें उसकी मां ने कहा कि बाहर लोग तो ऐसे ने, उन्होंने तो खावंद इंज जुल्म भी करते हैं तो गरीबी भी होंदी है। नखत्तिए तेनू तो आपे दसदी पई है कि तेरे खामन ने मार के तेनू सैट दिता, तेनू गड्डी तेन फलाना सारा कुछ। आप बेचारी बाद च मालक वड्डी दोनों रोंदे ने, पर बेटी ने दोनों ने बहुत अच्छा समझाया कि जा हुण विआह कीता है तो उत्थे वसन की कोशिश कर। अब वहाँ पे दुरिया के साथ बुरा होने की सारी वजह ये है, वह आम जिंदगी में भी यही होता है। खामन जेडे होंदे ने ना, मियाँ बीवी का भी भैन भरा जो भी सारा यही रिश्ता होंदा है, दिन रात रह रह के इंसान प्यार पै जाता है। अब उसकी ये बदनसीबी है दुरिया की कि ओदी जेड़ी नंद में ना वो बड़ी चुड़ैल है। वो कोई भी बात है ना, अब ये अपने माँ बाप के घर से गई है ना, तो इतने गल्लां लपियां, अच्छा तुम आए हो, भैन बैठी हुई बाग च, तो कहती अच्छा वासे तुम आए ससुराल से ये वो फलाना, तो गल्लां मेरा भाई तो शहजादा, मेरा भाई तो ऐसे। वो ना अपने घर दियां गल्लां सुन के ना वो बेचारी दुखी हुई सी, घरों रोंदी हुई आई सी, अपने कमरे चल गई। अब बहन क्या कह रही पता ना, मेरे भरा का थोड़ा ना दिमाग छोटा है। वासे देखो मैं तो बोलूँगी, किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरा तो शहजादा है, मेरा वासे शहजादा है, मेरा वासे हीरो है। मैं ये कहूँगी चीख के कहूँगी, बुरा लगता है तो उसको बुरा। वासे पागल, वासे ने कहा मैं शहजादा, मेरी भैन कहती शहजादा, मेरी बुढ़ी ने मैं शहजादा नहीं मन्निया। फिर उत्ते जाके बुढ़ी का मुँह फड़ के कहता पाया कि मैं शहजादा हाँ, मैं शहजादा हाँ, मेरी भैन है कहते मैं जवान। तो बस आप देखेंगे अगर दुनिया बहुत टूटती जा रही है, पर दुनिया नहीं बेटा, जे तू दौलत में पई है फिर एडी तेरा टुटना नहीं पाता। यहाँ तो तू दौलत में पैंदी ना, हूँ चीज़ों थोड़ा खुशी महसूस कर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? हब्स की ये वाली एपिसोड, इस वाली एपिसोड में बासत का और उसका इतना आयशा का कोई नहीं था, पर जितना भी थोड़ा सा सीन आया आयशा ने ना फिर मेरा दिल जीत लिया। फिर पहली बार दिल जीत लिया, फिर कहाँ से आ गया? वही स्टिल वही। अच्छा हाय मैं खुश हो गया, मैंने कहा शायद असल में जीत लिया। अच्छा खैर, अब टैक्सी जाती पई है, आयशा बैठी बासत को दुखी, हालांकि सारे करतूत अपने ही ने। अल्लाह टैक्सी च कोई रोंदी पई है,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਘਰ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਨੋ उसके लिए उसके दोस्त है, मैं वो खुद सिर्फ अपने आप समझता, खास है अपने दोस्तों ਨੂੰ। मैं तो उसके लिए मामूली थी और मामूली हूँ। मरदा ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਨੇ ਬਣ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਚੁੜੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ खुश जो तू बात ना करनी पई है। माँ दे किड्डी चंडाल निकली। अभी इसकी बात चल रही है, तलाक नहीं हुई। माँ जो जोया वाला रिश्ता था जिसका जोया पैसे लेकर ना गई थी, माँ ने उत्थे रिश्ता पक्का करता और वहाँ कह दिया कि मेरी बेटी आयशा को तलाक हो गई है, तो ताड़े पुत्र नाल ब्याह कर देंगे, बस सिद्धे दी ने सारा कुछ इन्ना जा है। तो इतने तलाक भी नहीं हुई। किस किस्म ना सोचते बड़ा झूठ बोलता, झूठ की सजा मिल गई। जो घर था ना इसने बादशाह के पैसों से लिया था, वो माल मकान ने फ्रॉड किया, वो फ्रॉड किया तो उन्होंने पीटी दी पी हाय ला मैं फ्रॉड किया, मेरे उन्हें कर दिता घर का, हाय मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ। तो दूसरा मैं कहनी पई बच्ची जी जोया है, बच्ची जोया 1 करोड़ तक ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜ਼ੋਇਆ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਮਦ ससुराल वाले जिसना हंसते गई हुई है, कुछ तो उन्होंने बोलना ही है ना। यानी कि उन्होंने तन कबूल कर लिया। अक्सर इस तरह लड़की जब जाती है भाग के जाती है तो ससुराल वाले घर च बड़ा नहीं देंगे होंगे, उन्होंने घर च रखा है ना। अल्लाह जोया च एक करतूत चाजी दी नहीं दाई या अल्लाह जे माँ प्यो के घर सी उत्थे बच्ची अल्लाह तोबा उत्थे भी चोरी कर कुछ कर। अब इन्ने पैसे सारे गैब करा तो वो बाद मैं दसो चोरी करी है हाईला सोहरिया के पैसे पे हुए घर च टोटल 4 लोग ही ने। अब ये दिखाया कि सास ने ना सारे कमरे की तलाशी ली, पता नहीं चोर ने कितने लकोए हुए से पैसे। सास में पैसे लभे नहीं, अच्छा ते बाहर चोरी ने कर ले। तुसीं किड्डा गलत हो चंगी कुड़ी जो ए मैं कहनी पई ए कुड़ी नूं देख के कन्नां नूं हत्थ लाउण दिल करदा याला जेहड़ा 7 जुत्तियां मारे उन्हें भी इंज दिनों ना मिले। एक उन्हां दा मुंडा नस के तू ब्याह करा लिया, उत्तों तू चोर नहीं तेरे करतूत की गई है कुड़ी जी। ते उत्तों जो सस 2 गल्लां करदी है, 2 गल्लां सस नूं दे नाल वधा के 4 करके सस नूं गल्लां सुणांदी है, पूरा गल्लां दा मुकाबला भी करदी है ते चोरनी भी है। आगे बढ़े फिर चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बादशाह बेगम की जिसकी सेकंड लास्ट एपिसोड लगी। तो बादशाह बेगम इस हफ्ते कैसा रहा? बादशाह बेगम की लास्ट वाली एपिसोड जैसे इतना कुछ एंड वाली किस्तों में हो गया, वो पहले वो मर गया गैर मौका, अब इस वाली में भी बख्तियार मर गया। आप उसको पहले मानना चाह रही थी लास्ट वीक से। हैं फायदा किसे शुरू च माना जाना सी, सारे घर नूं खत्म करके मरिया तो मरिया की मरिया। अब मुझे समझ नहीं आई बादशाह बेगम जेड़ी सी है तो बादशाह बेगम सी एक इन्ना कच्चे ते छोटे गलत फैसले करदी सी जिहदा हिसाब कोई नहीं। वो बच्ची जुलेखा भाई ने उन्हें ये इंज फैसले किए, ये इंज इस तरह जदारी सा लुटता नहीं सी, चटा पट कह दिंदा सी इंज लुटना मैं सवेरे इंज लुटना सवेरे इंज, एक हफ्ते च पूरा लुट के बाहर चल जाता सी, इंज वो बच्ची ने किया। अब बादशाह बेगम को उसने बख्तियार के साथ भगाने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। हूँ बादशाह बेगम ने फिर बेवकूफ़ी देखो जब बादशाह बेगम ते बख्तियार हवेली चों इन्हां नूं नसाना कोई मामूली गल नहीं सीगी। वो पता नहीं जुलेखा ने किस तरह सारा इंतजाम किया। तुसीं इस तो पहले मिल के यह गल तय कर लेंदे। अब बादशाह बेगम तुसीं दसो जो किसी ने नसना हो कभी कोई फ्रंट सीट पर बैठे देखे लुक के जाना है, मुंह छुपा के हवेली से निकली है बादशाह बेगम, फ्रंट सीट पे बैठ के नाल अपने दुपट्टा लाता। अच्छा। किस वजह तो दुपट्टा लाया? तेरा जिड्डा सारा खतरनाक माहौल बनया पे तेरे पूरे पिंड का पिछली सीट ते बैठती, लो जी अगली सीट ते बैठ के पहली गलती कर ली। उसके बाद गड्डी चली 5 मिनट बाद ही बख्तियार कहता असीं गलत जिहा नहीं करन डे कि साढ़ा शाह मीर दा पिंड सी असीं छड्ड के चले हाँ, वो खाब सी फलाना सी, कहता तू भी यही सोचन डई है। लो भी इन्नी गल करने वास्ते ना उन्होंने गड्डी रोक ली। एडा सारा खतरनाक माहौल पिंड का सारा कुछ उन्होंने साइड पर गड्डी रोक ली। गड्डी रोक के उन्होंने रोमांस शुरू कर दिता। जे तो इंडिया का ड्रामा होंदा मैं कहनी हाँ कोई लिप की सीन तो रोक सकता ही नहीं सी। टुट के दोनों करीब होए पे ने। मैं दसो बादशाह बेगम ने पूछण वाला होवे तू नस्सी पई है, तेरा दा टुट के करीब होने का की मकसद सी? मुराद ने देख लिया ए जांदे हुए गड्डी जिस हालात गड्डी रोकनी चाहिए थी उन्हें गोली मारी, बख्तियार मर गया तो बादशाह बेगम को कैसर अपनी हवेली च लै गए। अच्छा अब मुझे ये समझ नहीं आई जो बख्तियार है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਣੀਆਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਖਤਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਈ? ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਈ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਈ
और डैन जी ने भरा मारे अच्छा रोशन वाला ने। अब जुलेखा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਟਾ ਚਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਪ 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 ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟਣ ਲਈ। अब उसका नाम बना दिया है गद्दी का ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨਹੀਂ ਗੁਲਨਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਖੱਤੀਏ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ है। अब लास्ट एपिसोड देखना दिलचस्प होगा कि इसका एंड क्या होगा। शिद्दत से इंतजार है कि इसका क्या एंड होगा। जैसे अब बादशाह बेगम है ना तो कैसरों की इज्जत लुटने लगा ना। अब देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दरार की। तो दरार इस हफ्ते कैसा रहा? दरार 2 एपिसोड हाय ला नहीं तू यकीन नहीं करेगा। पहली एपिसोड च पूरा अद्धे घंटे का सीन इरहा गई है शेल्टर होम च गड्डी च उतरों तो लैके मिलन तो लैके अंदर हाय किस तरह तुम एड्डा लम्मा सीन कर दिता। पूरा अद्धा ड्रामा है चीज़ उन्होंने कर दिता। उसके बाद अब सीन दिखाया फिर वो जो उसको ना मिलने के लिए बुलाता है सज्जल को, शहीर सज्जल ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ बच्चे पैदा करेगी ना मेरा कोई मकाम वो जिंदगी कुछ तू मेरी जान तू मेरे फलाना तेरा मेरा ए रिश्ता तू वो खुशी ना पागल हो गई है। मैं कहना चाहती हूँ बच्ची जे तेन नहीं ना समझ आती मैंने फोन कर मैं दसा तेरा तो शहीद का की रिश्ता है। तू ओदी रखेल है तू ओदी दाश्ता है बेटा तेरा ए रिश्ता है। दाश्ता सही कई ना रखेल इंडिया वाले कहते हैं दाश्ता हाँ उर्दू च दाश्ता कही दाश्ता। तेन जो नहीं ना पता चलता मैं बड़ी खुश झूमन रही है कि मैं पता नहीं शहीद दी किहड़े दिल दी मलका बन गई बड़िया दिल दियां है मलकां जरूरदियां पईयां तेरे वर्गियां बशर्मे भी शर्म की कि तेरी वो भैन सी। हुण की दहाया अब ना इसको अच्छा मैं कहनी चंगा कीता इरहा तू भी इरहा ने भी कसम खाधी सी चवानी चवंड कपड़े उस कुड़ी ने नहीं ₹1 का सूट पाया बंदा अगे बदमाश चा लुच्चा चौदा पूरा। अच्छा फिर दसो जरा इंडिया का किड्डा फिक्र आ गया। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ। बच्ची सज्जल दी इज्जत लुटने की कीमत तुम क्या जानो शहीद बाबू। एक हार वास्ते अपनी इज्जत लुटा दी खल्ला तेरी शक्ल। दूसरी किस जनाब वो फिर जेड़ा अब क्या हुआ ईरहा जी है ना ईरहा नूं डॉक्टर ने दसता बैड रेस्ट ठीक है बच्चा होने वाला ना क्यों बैड रेस्ट दसिया हुण उन्होंने अपनी आके बेडरूम रंगीन करना अपना शहीद का दें। अच्छा अब क्योंकि वो साली है उसको घर में बुलाना है। अब इसके साथ ना कहता है हम बुलांदा हमेशा लंच लुंच दईए उदा फिर लैना होटल रंगीन करने अपनी रात होटल 'च बैठा पिया खाना खांदा पिया आम होटल रखे दा सी रेस्टोरेंट अच्छा यासर ते निदा दा यहाँ पछाण लिया फॉरेस्ट अच्छा उत्थे बैठे खाना सारी दुनिया 'च खाण डे ने ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਲੀਗ ਹੋ ਸਕਦੀ है अपनी साली भी कह देना कुछ भी कह देना चुप करके कर तो रहा क्योंकि वही दोस्त आप घर में जाएगा फिर उसको पता चलेगा जब पता चलेगा ये बीवी है ए बीवी नहीं सी नहीं तो कोई तुक नहीं सीगी एक किधर होटल आ बैडरूम 'ਚ देखदा फिर बीवी कहता समझ जाता खाना खाते तो किसी ना भी बंदा खाना खा सकता खाना सारी दुनिया 'ਚ खान लगे किहड़ी ते ओह वाली गल सी बस अब डॉक्टर ने बैड रेस्ट कह दिया है। उतो दादी जी है दादी भी बीमार वे अच्छा। दादी भी चल फिर नहीं सकती दादी अपने कमरे च इरहा अपने कमरे च सज्जल ते शहीर अपने कमरे च। बस अब सज्जल ने आ जाना है कि साली है ये घर को देखेगी। सज्जल ने कहता ना कहती हाय ला कहती इरहा कहती मेरा दिल करता है मेरा ना देवर होता तो तेन बना के लिया कहती देवर की काहदी जरूरत है शहीर है तो सही। हीरा तो चुप जी कर भी क्या ने की गया अब आगे देखना दिलचस्प होगा। अच्छा जेड़ी भी चीज़ वड्डी उम्र की औरत नाल मिलता है शहीर अभी भी है वो हाँ कहता तू तो मेरी आदत है। अच्छा वो भी है अच्छा हाँ बहुत ने अच्छा। हर मोड़ तो ही तो कहनी सज्जल खुशी ना पागल होने कि मेरा पता नहीं जिंदगी की मुकाम है तो तेरा मुकाम है। अब आप देखेंगे आप जैसे घर में आ जाए उनका इसका कि वो मिलता है जो
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ दाश्ता ਦਾਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੋ ਗਈ, ਈਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਈਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਸ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। पता नहीं ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। हीरा की माँ भी, हीरा की बहन भी, हीरा की मई क्या कहानी होगी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਹੀਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਦਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਵਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ उसे थोड़ी पता कि मेरा जवाई है ये। ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੰਦ ਪਕੌੜੇ ਮਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਕੌੜਾ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। आपको लग रहा मान ही नहीं। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਆ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, पर बिल्कुल हकीकत दिखाती गलती से। इसमें ना आप ना उसकी ना महक और शमशेर दोनों अपनी जॉब वास्ते गए ने। महक की भी जॉब लग गई है और शमशेर की भी लग गई है। ठीक है। ਹੁਣ महक की जॉब लगी है 45,000 ਦੀ, ਤੇ महक ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜॉब ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ 40,000। ठीक है। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में मैं अपने समेत हर बीवी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੰਦ ਚਰਖੇ ਦੀ ਬੁੜੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੜੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਰਖਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਹਰ ਔਰਤ ਇਹ ਛੁਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਸਹੀ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਗਮ, 2 ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਬੇਗਮ ਨੋਰਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ 10 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਔਰਤ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 5,000 ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਐ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜੋਬ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ 40 ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 50 ਦੀ, ਉਹਦੀ 22,000 ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੀਗੋ ਚ ਕਿ ਆਈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਦੀ 40 ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 22 ਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 50 ਦੀ। ਤੇ ਕਰਤਾ क्या है शमशेर? शमशेर ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। अब इसने ना एक सेल्समैन की। अच्छा। हगे दोनों ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹੀ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਨਖਾਹ। ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ 22,000 ਹੈ, ਉਹ ਵੀ सेल्समैन है, ਉਹ सेल्स वूमेन है, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अब इस ड्रामे की गलत बात ये थी, ਇਹਦੇ 'ਚ दिलावर शमशेर ਦਾ अब्बा दिलावर, इसकी शमशेर की माँ बेचारी बीमार हो गई, बड़ी शदीद बीमार हो गई है, शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर ने क्या ਇਹਦਾ ऑपरेशन जो भी कुछ है सारा कुछ भी कर लो, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 100 ਚ 5% ਨੇ। अच्छा। ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 5, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਚਣਾ। ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅਬ ਉਹ ਬਹੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਸ਼ਖਸ ਦਿਲਾਵਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਤੇ ਰੋਂਗ ਆਦਮੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਾਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਖਾਮਦ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਗਈ ਔਰਤ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸਿਰਫ ਐਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਹੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਮਹਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀ बदनसीब ना ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। अब देखेंगे आगे क्या होगा। जैसे वो माँ को नहीं देखने दे रहा, तो बकाया है महक और शमशेर के साथ प्यार पड़ गया है। उन दोनों ਜਿਹੜਾ धांदे ने ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ। आप खा लेते सब सब्जियां जब से आती हैं खाने में। ਹਨੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ खाता, ਤੇ ਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ गाजर ਸਬਜ਼ੀ से पता गाजर सब्जी होती है। ਕੀ गाजर ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਬਈ
अच्छा ਬੜਾ ਤੂੰ ਤੀਰ ਮੱਡਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁੱਡਾ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਿਲकुल चैन सही कहा कहते सब्जी है तो बेचारा सब्जी नहीं सिखाता वो छोटी छोटी बातें इनकी अच्छी लग रही हैं अब मैं कह रही हूँ कि ये क्या दिखाएंगे कि जिस दिन अपनी माँ का मुंह देखने देता माँ भी मर गई हूँ बाबा साहब शमशेर का की दंगल पेगा ड्रामा शुरू किस चीज़ तो है ऐसी कैसी तेरी खुदगर्जी पहले शमशेर सी हूँ खुदगर्ज बन गया बाबा साहब देखते हैं आगे क्या होगा होगा? आगे बढ़ फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरी शहजादी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरी शहजादी ड्रामा मैं कहती हूँ मेरी शहजादी ड्रामा में जो ताया अब्बू है ताया अब्बू जेड़ा सीधा दोज़ख से जाएगा सीधा दोज़ख किसी ने रोकना ही नहीं कोई सवाल फिश्ता ने पूछना ही नहीं कहना फड़ो इनू कान तो छिटो सीधा दो दे दाने सब तेरी तेज अग हो 2 सकिंट रह गए तेरे मरण नू 2 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਹਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਫੁੱਲ ਦੁਖਾਂ ਅੱਛਾ ਨਾਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਨਾਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਨਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਇਆ ਕੇ ਪਾਸ ਗਈ ਹੈ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਫਲਾਨਾ ਇਹ वो सारा कुछ मैं अब दानिया की जगह पे मैं होती ताया अबू दी मैं पहले तायब दा सिलेंडर ਜਿਹੜਾ ਸਨਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪੈਰ ਤਾਇਆ ਅਬੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਇਆ ਅਬੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਨੀਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਐਡੀ ਭੋਲੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਏਡੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਂਗੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਤੁੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਰੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਅੱਬਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਂਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਗਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੰਦ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਂਪਾਇਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ ਨਖੱਤਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੌਲਤ ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਚ ਦੁਰੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈੱਟ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈੱਟ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 10,000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਊਲਰ ਕੋ ਇਹ ਜਿਊਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਨਖੱਤਿਓ ਪਾਗਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾ ਲੇਗਾ ਸੈੱਟ नकली सेट जिंदाबाद एडे खूबसूरत सेट ओए होए दस नहीं सकती मैं कहनी सोना कादे ले 10,000 में ज्यादा कम कह दिया चल मैं 10 कहता भी 50 ला रहा चलो भाई किथे 1.25 करोड़ किथे 50,000 आर्टिफिशियल ज्वेलरी जेने तुसी जरा क स्टैंडर्ड दी खरीदो ना ते ज्वेलरी भी तान पूछदा तुसी केड़े ज्वेलर का बनवाई है मैनू आज तक कोई फाड़ नहीं सके मैं नकली ज्वेलरी पानी है असली संभालती नकली कहना 1.25 करोड़ का तेरा सैट 2 लाख की तेरी जुत्ती ब्रांडेड तेरे कपड़े तेनू की चाहिए और बेशरम इंसान ना ओदी ते डिमांड ही नहीं सी है तू किस बेस से चीज़ां उन्होंने सुना दिया सारा कुछ और रोंदी ही चल गई है अपने कमरे च और बाद ताई कहती है और बाद उत्थे नाना चला गया ना घर तो नानी कहती की होया तो कहता मुलाकात नहीं फलान नानी अगली कहती दस नहीं तेन नानी फुल अगली बहादुर खतून कहती नौकर ने फड़ा मेरी चादर मैं तो जरा जावां ना उत्थे ते मेरी हिसाब नाल मिलन नहीं दिता ਉਹ चल गई ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਨਾਨਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੋ ਪੋਟੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ अम्मा बस क्या ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਨਾਨਾ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਆ ਕੇ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਚਾ ਤਾਈ ਨਾ ਤਾਈ ਚਹੀਨਾ ਐਡੇ ਕਟੀਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। रिकॉर्ड हो ना ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਬੁੜੀਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਬੁੜੀਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕਟੀਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਲੀ ਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਅਲੀ ਰਹਿਮਾਨ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਫਿਸਫਿਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਸਫਿਸੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਫੋਨ, ਪਾਪਾ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਫੋਨ, ਯਾਨੀ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਫੋਨ ਪਾਪਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਬਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਇੱਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਭੋਲੀ ਤੋਂ ਭੋਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 3 ਫੁਸਫੁਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੁਸਫੁਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਫੁਸਕ ਗਈ ਉਹ, ਫੁਸਕੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਨਾਨਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋ ਜੀ ਤਾਇਆ ਬੂ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ 2 ਘੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, 2 ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ। आगे बढ़े फिर ਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਈ ਅੱਗੇ ਚੜੇ, ਅੱਬਾ ਵੀ ਵੈਂਪਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵੈਂਪਾਇਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਮ ਨਾ ਜਿਹੜੀ क्या ਕੀਮ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਮ गेम ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਮ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, अच्छा ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, अच्छा अंग्रेज है अच्छा ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ क्या मतलब ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਸਮਝਣ ਦੇ। और डाम में लिया ना ताकि उर्दू बोल सके ਅੱਛਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਲੀਦ ਆਂਦੇ ਨੇ, अच्छा ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਭ ਸਮਝਣ ਦੇ। आगे बढ़े फिर ਹੁਣ ਕੇਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ, ਕੀਮ ਕੇ ਕੇਮ ਜੋ ਕੀਮ। ਕੀਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿਸਦਾ ਕੀਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। आगे बढ़े फिर हाँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा? ਫਰੋਡ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ 2 ਨੋਕੀਲੇ ਕੀਲਨ ਕਰਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। अम्मा ਜਿੱਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ। ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਤ। 2 ਕਿੱਲ ਉਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਦੇ अम्मा ਦੇਵਾਂ। क्यों? ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਇਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਐਡਾ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਮਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। अब तीसरी वाली का सुन लै, तू भी पिटेगा कि हाँ 2 किल तुंदे मेरे वालों भी अम्मा। अच्छा ना हुण ब्याह वास्ते नहीं ना मानती पई सी माया, ठीक है। हुण माँ पे जड़े तोबा मेरे अल्लाह नसार साहब ने की कीता, एड्डा मजाकिया सीन, एड्डा मजाकिया। अपना कफन खरीद के आके ना मेज से रखा होया। माया ने कहंदे ना कि साड़ा कफन है, असीं मर जावांगे, मतलब तुसीं पिछों कितों ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਕਫਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਫਨ ਲਿਆਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਫਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਫਨ ਕਿੰਜ ਖਰੀਦਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਫਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕਫਨ ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਫਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਫਨ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਸਾਇਆ ਪਾਇਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਾ ਕਫਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਐਡਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਫਨ ਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਜੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਗਏ। अच्छा माया जी काबू जी कर दो मेरी शादी फिर से। हाँ जी। अब कहाँ हो रही है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੈੜਾ माया की कौन सी शादी है? नंबर 3 ਮਾਇਆ है? ਤੀਸਰੀ। अच्छा ठीक है। ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕੀ ਸੀ, हाँ, लेकिन ਪਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। हाँ, ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਕਿਲ ਨਾਸਾਂ ਚੁੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੋ ਮੰਨ ਗਈ ਕਫਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸਮਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅੰਮੀ
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇੰਜ ਕਦੇ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ? ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਝੂਠ ਸੇ, ਹਾਂ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰ ਬੋਲਨਿਆ ਸੀ ਝੂਠ। ਦੱਸੋ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਵਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕਿਸ ਕਰਬ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਲਾਕ ਦਿਵਾਣੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਜਾਮ। ਫਰਾਡ ਤਲਾਕ ਫਿਰ ਸੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਿਸਾਰ ਵਰਗਾ ਪਿਓ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦੇਈ, ਯਤੀਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜੇ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਨਾ ਦੇਈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਉਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਖੱਤਾ ਫਰਾਡੀਆ ਹੈ ਐਹਸਨ ਖਾਨ ਹਾਂ ਤਬਰੇਜ਼ਪਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫਰਾਡ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹਲਕਾਈ ਠੱਗ ਜਾ है, ਅਸੀਂ मिल के शान लुटाएंगे। अच्छा हाँ जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है बख्तावर। तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा? बख्तावर ड्रामा देख के मुझे सियासतदानों पे चढ़ा गुस्सा। या अल्लाह इंजी सियासतदान अपनी पावर ना करते, अल्लाह करके मैं कहनी हाँ ਜਿਹੜੇ इंज पावर ना करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। इसमें चीदे ने लड़की के मुंह पे तेजाब डाला था। मैं इस तो सेंसिटिव किसी चीज़ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੂਰੀਆ ਦਿਖਾਈ है ना ਉਹਦਾ ਪਿਓ सियासतदान है ना, यानी आम जिंदगी में भी इस तरह के दरिंदे बड़े लोगों के कहने पे छुट जाते होंगे ना। तो मैं कहनी हाँ कीड़े पै जान जेड़े एडे गंदे लोगों को। तो हूरिया बच्ची तू कुड़ी हो के तू किस तरह तो जलील की जमानत करा दी, जमानत करा दी है। उसके बाद शहीदा दसो अल्लाह तेरी जान शहीदा की दिखाया। शहीदा अब इस केस में अंदर था। एडा मामूली केस हुंदा है जिहड़ा किसी के मुँह ते सजा पा देना, ਉਹਦੀ सजा कुछ भी नहीं हुंदी कि शहीदे नूं हूरिया ने छुड़वा दिता है तो उसके बाद शहीदा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸੀ बख्तू के बख्तावर जो भी कुछ है ना उन्हें सारा कुछ मैं दसना है। बहरहाल अगर हूरिया ने ये उसको काम दिया है, उन्होंने छुड़ाया भी तो है ना जेल चो, उन्होंने पहले उस वक्त पैसे देंदी है, फिर फोन करके स्पैशल उन्होंने कहता है हूरिया कि मेरे पैसे खत्म हो गए मैंने पैसे दे। बकाया मुझे समझ नहीं आई। अब इस वाली किस्त में डाउट डाला है कि ना ये ना अपनी दोस्त के साथ ना बात करती है बख्तावर। वो लड़का वो लड़के तो मैं होंदी बख्तावर जगह मैं अपनी जान दे देंदी। भावें उस मुंडे ने दोनों बाहवां होंदियां, एक लत्त ना होंदी कख ना होंदी कि जिड्डा बाई नेचर मुंडा चंगा दिखाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करता है। ਇਹਦੇ ਨੱਸਣ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਦਫਾ ਕਰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਸੀ ਅਫਸਰ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਬਖਤਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਦਲਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ। ਸੌਰੀ ਬੂ ਬਖਤਾਵਰ, ਬੂ ਬਖਤਾਵਰ, ਬੂ ਬਖਤਾਵਰ।
ਇਹ ਕੀ ਬਖਤਾਵਰੇ ਜਦ ਤੋਂ ਨਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ अब दिलावर इस चीज़ पे हैरान हो रहा है दिलावर कहता कि या अल्लाह उस जलील इंसान की जमानत किने कराई है शमून अब्बासी कहता बस यही दो राज ने एक दी जमानत किने कराई है एक कमबख्त मारी कुड़ी केड़ी है जेदे कहते सीधा फड़िया गया से ये दोनों गुप्त गल्लां ने ये दोनों सही मैं बड़ी वेल डन गल लगी यह भी गल छुपी हुई है ना कि किने रिपोर्ट लिखाई सी अच्छा अब इसमें जो बख्तू है बख्तू हुण जो घर आंदी है तो बख्तावर बन जाती है अब ना उसको पता चल गया ना कि शीता छूट गया एडा बड़ा तुसी यार की तुसी ड्रामे ने फजूल है कीता पिया बख्तू बख्तावर बन जाता गले च दुपट्टा पा के कुड़ियां वाले कपड़े पाए हुए इन्होंने अपनी खिड़की खोल के तू पूरे महल्ले नूं तेरे हम मालम का सब नूं पता है कि एक भैन ते भरा तुसी दोनों रहिंदे पे हो तू गले च दुपट्टा पा के कट्टे ते रोही वाल दुपट्टा खोल के की दिन देखने गली च किते नजर आंदा पे कि नहीं आंदा पे ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਕੁੜਤੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ बकाया कुछ भी नहीं बस वो सीन मुझे अच्छा लगा कि जैसे ना दिल कुड़ी ते ना बेचारी बख्तावर कद आको गई बेचारी वो भी ना करते कहती अपनी मां कहती ना लिपस्टिक परफ्यूम ते अजे 3 चीज़ां ले परफ्यूम ला के अखां बंद करके खुश होंदी ना कहती मेरा भी दिल करता एक दिन मैं पूरी इंज तैयार होवां मैं कुड़ी बन के जावां सारा मेरी जो सारी फीलिंग्स ये वाला सीन मैंने बहुत चंगा लगा वो तो बख्तावर दा बहरहाल हुण यह दिखा दवो कि खुदा दा वास्ता दिलावर दी जिंदगी च इन्ने आना है इन्ने जाना है की करना है खूरिया जी बच्ची है उसको दिलावर कहता पाया नफरत मैं दिलावर ए दिल मेरे वालों एक मुक्का एडी गंदी नेचर की कुड़ी ये जड़ियां में चड़ेलों ने ना अल्लाह मैं किसी के नसीब च ना टी घटिया कुड़ी जो चीज़ों ने चढ़ाया तो होर नफरत कलो गई वो जब भरा कट जाके दिलावर कहना ना कि मैं मेरे को पैसे मांगता पाया सी है बख्तू आगे बढ़े फिर इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का आज का शो है प्रिटी लिटिल लायर्स ओरिजिनल सिन कुछ साल पहले एक शो आया था प्रिटी लिटिल लायर्स 5 दोस्तों की कहानी थी एक उनमें से गायब हो जाती है और कोई उनको मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ और 7 साल तक ये ड्रामा चला था 7 साल मतलब एक साल में 22 किस्तें आती है ना तो 7 सीजन इसके आए थे एक थ्रिल था लोगों ने बड़ा इसको पसंद किया था मैंने माने इसको बड़ा एंजॉय किया था 7 साल तुझे देखा हाँ मतलब एक साल में 22 किस्तें आती थी ना आए देखा थे 7 साल ना और मजे की बात ये होती थी इसमें कि एक साल में 2 हिस्सों में ड्रामा आता था बच्चे बड़े हो गए क्या मतलब 7 साल बच्चे जवान हो गए जवान बुढ़े हो गए 7 साल के शो चलते हैं लंबे अच्छे शो लंबे चलते हैं और शो के मजे की बात ये होती थी कि होती थी 22 किस्तें होती थी एक साल में ना तो 10 आती थी पहले और 12 आती थी ब्रेक के बाद तो 10 किस्तों में कहानी को एक तरह रैप अप करते रहे कि ये हमें पता चलता रहा कौन है फिर पता नहीं वो साथ मिला हुआ है तो बहुत उन्होंने सबको बांधे रखा एंड तो उन्होंने कहानी को उन्होंने खींचा भी कि वो बहुत हिट हो गया बट मजा आया शो का तो अब आया शो प्रिटी लिटिल लायर्स ओरिजिनल सिन उसी दुनिया की कहानी है वो 2016 में खत्म हुआ था ये 2022 में स्टार्ट हुआ है वही दुनिया है लेकिन वो लोग नहीं है अब नए किरदार हैं फिर से 5 लड़कियां हैं और फिर से पीछे इनकी कोई पड़ा हुआ है और अब कहानी है इनकी माओ से 22 साल पहले इनकी माओ ने इन 5 लड़कियों की माओ ने कुछ किया था और उनकी साहब इनको मिलेगी बच्चियों को मिलेगी अभी सीजन में 10 एपिसोड्स आई हैं अगेन क्योंकि वक्त अब बदल चुका है कहानियां और छोटी करनी पड़ी और क्रिस्प करनी पड़ी पहले थी 22 किस्तें अब मैं सिर्फ 10 किस्तें हैं तो कहानी स्टार्ट होती है एंड होती है आपको बांध के रखती है और एंड पे आपको पता भी चलता है क्या हुआ क्यों हुआ अभी इतने साल चलेगा देखना दिलचस्प होगा अब इसका सीजन 1 खत्म हो चुका है सीजन 2 इसका आ रहा है तो शो का नाम है प्रिटी लिटिल लायर्स ओरिजिनल सिन और इसी के साथ हमारा शो भी होता है खत्म #फीडबैक कॉर्नर #अम्मास्टिक आपके सारे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ जब कुछ ज़्यादा कोई मजेदार कमेंट मुझे लगता है तो मैं इसको शो में शामिल भी करता हूँ तो कमेंट जरूर करते रहें #इस्तेमाल करके और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं